नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री मधुश्री शाह से। मधुश्री शाह का जन्म झारखंड के हजारीबाग में हुआ और उसके बाद इनके दिल में एक इच्छा थी एक्टिंग करने के लेकर। लेकिन एक्टिंग से पहले ये बनना चाहती थी डांसर और इसको लेकर इन्होंने डीआईडी में पार्टिसिपेट भी किया था, लेकिन वहां पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद फिर वो मुंबई गई। वहां पर मुंबई में एक डबिंग स्टूडियो में वहां पर उन्होंने जॉब शुरू की और जॉब करते करते उस वक्त उनके पास कुछ ऑफर आने शुरू हो गए डबिंग के। उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में कुछ डबिंग की, कुछ साउथ की फिल्में भोजपुरी में डब की और ऐसे डबिंग का सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद फिर एक दिन इनको मौका मिला एक्टिंग में हाथ आजमाने का और जो इनका एक सपना था एक्टिंग करने का, वो सपना पूरा हुआ। उसके बाद ये सिलसिला ऐसे आगे बढ़ता रहा और फिल्म छठ माँ के आशीर्वाद में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। तो हिंदी फिल्म के अलावा गुजराती फिल्म रघु रोमियो में भी जल्द नजर आएंगी लीड रोल में। तो टीवी सीरियल सावित्री बाई फुले में मधुश्री ने अभिनय किया है और इसके अलावा कई म्यूजिक एल्बम में भी मधुश्री ने अदाकारी की है। आपको बता दें कि इसके अलावा फिल्म कौन हो तुम से इन्होंने हिंदी फिल्म जगत में कदम रखा था और जैसा मैंने आपको बताया कि धार्मिक फिल्म छठ माँ का आशीर्वाद में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। और फिल्म मझधार जो कि बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, इस फिल्म में ये मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं अभिनेत्री मधुश्री शाह। मधुश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। थैंक यू सो मच सर एंड प्रणाम स्वदेश न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनका मेरा प्रणाम है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि फाइनली मैं यहाँ पे हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू और आप लोग के जो दर्शक है उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है सर। मधुश्री, आपने बहुत सारा काम किया, एड फिल्मों में भी आपने काम किया। कभी आपने हेयर के लिए हेयर ऑयल का कोई ऐड नहीं किया आपने? क्योंकि अगर मैं डायरेक्टर हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर, तो सबसे पहले आपको किसी हेयर ऑयल के ऐड में आपको कास्ट करूँगा, क्योंकि आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं, आपके बाल बड़े अच्छे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपके इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट के लिए। आपने मेरी तारीफ की है सब लोगों के सामने, मेरे दर्शक लोग के सामने। बट मैं आपको बताना चाहूंगी सर, एक्चुअली बहुत बार ऑफर हुआ हम्म। और मेरी बदकिस्मती रही कि मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मैं अदर शूट पे रहती, या मैं किसी मूवी शूट में होती थी या फिर मैं कोई वेब सीरीज शूट में जी। होती थी, जिस वजह से मैं उनको वक्त नहीं दे पाई। पर आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद आप लोगों का, तो मैं जरूर करूंगी। बिल्कुल, वो मौका भी आएगा जब क्योंकि आपके खूबसूरत बाल हैं और वो किसी ऐड थैंक फिल्म में आपके यू। बाल ज़रूर दिखाई देंगे। अच्छा मधुश्री थैंक यू जी, सर। जैसा कि हमको पता है कि आप पहले डांसर बनना चाहती थी और डांस इंडिया डांस पे आपने पार्टिसिपेट भी किया था, लेकिन उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो क्या, और साथ में आप एक्टिंग भी, अब आप लगातार एक्टिंग कर रही हैं, तो पहले क्या था? आप डांसर बनना चाहती थी या एक्टर बनना चाहती थी? कैसे इस फील्ड में आना हुआ, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। सर ये मेरे लिए बहुत टफ है बताना। एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं जैसे जैसे बड़ी हुई, मेरा जो बनने का सपना था वो चेंज होता रहा। मुझे अच्छा, खुद पता नहीं था कि मुझे करना क्या है। सबसे पहले पर हाँ, क्या बनना डांस चाहते इसलिए। थे आप? तो जब मैं डीआईडी डीआईडी एक्चुअली बहुत देखती थी हाँ। और मुझे एक मेरा ड्रीम बन गया था कि चलो डीआईडी में मैं जाऊंगी। तो मेरा एक सपना बन गया था छोटा सा। एक होता है ना एट द टाइम डिसीजन लेने वाला कि अब मैं जी। डांसर बनूंगी। डीआईडी में लोग बड़े बड़े पर्दे पे आ रहे हैं। एक्चुअली में हमारे बहुत सारे झारखंड के भी बहुत सारे कलाकार है जो डीआईडी में गए हुए थे। तो मुझे एक वो, मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मुझे डीआईडी में जाना, और मैंने सीजन 4 ज्वाइन कर लिया था हाँ। रांची से। तो जैसे तैसे मेरा सिलेक्शन हो गया था। आई डोंट नो कैसे हो गया था। हम्म। फिर मैं कोलकाता गई। कोलकाता में मेरा जो वहाँ पे बड़े बड़े जजेस थे, तो उन्होंने जब मेरा उनका सामना हुआ, उन्होंने जब मेरा डांस देखा तो उन्होंने मुझे डिमोटिवेट नहीं किया, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और उन्होंने बोला कि आप अच्छा डांस कर सकते हो, पर हम्म। इसके लिए आपको एक गुरु रखना होगा जो आपको आपके बीट पे ध्यान दे, आपके डांस फॉर्म पे ध्यान दे, आप क्या करना चाहते हो, कौन जी। सा फॉर्म आप बेस्ट कर सकते हो। तो आपको बहुत ध्यान देना होगा, बट बेस्ट ऑफ लक, आगे आप बहुत अच्छा कर सकती हो। हम्म। और छोड़ना नहीं, ट्राई करते रहना। तो ये तो मेरा मन में था, पर मैं बहुत रोई थी, आई डोंट नो व्हाई। हाँ। क्योंकि मुझे बहुत एक मन था कि मैं टीवी पे देखूं, मगर वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि डांस कोई ऐसा नहीं है कि हम गए कमर हिलाकर जी। आ गए। डांस भी एक कला है और उसको आपको कैसे निखारना है, हाँ। कैसे एक्सप्रेशन देने हैं, लाइक वैसा था सर। उसके बाद मैं काफी टूट गई। और फिर क्या हुआ, मैं धीरे धीरे छोटे छोटे जो नाटक होते हैं एक्टिंग, हम्म। एक्चुअली मैंने एक ज्वाइन किया था शहीद दिवस।
जी। एक नाटक हो रहा था। वहाँ पे भी मैं अचानक से जॉइन कर ली क्योंकि मुझे एक्टिंग का तो वैसे कोई शौक था नहीं, बट हुँ। मैंने सोचा चलो अब मेरे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, तो मैंने वहाँ जॉइन कर लिया। तो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छे आए, मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ सर का, पर उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे वहाँ पे मिले थे, तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोला था कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना हो, तो आप सीधा बॉम्बे जाना, वहाँ पे एक्टिंग, डांसिंग जो भी सीखना है वहाँ हुँ। सीखना क्योंकि एक्चुअली आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। मैंने जी। एक पागल का रोल किया था सर अच्छा। और उससे काफ़ी अच्छा वो वो जो मेरा वो पागल इम्प्रेशन लड़की था, करती क्या थी वो उसमें? पागल लड़की का कोई डायलॉग्स नहीं था, बस एक्सप्रेशन था। अच्छा, किसी को मारती तो और नहीं थी, उसी नोच खरोचती तो नहीं थी? नहीं, कुछ भी नहीं था, बस उसका एक पागल पति था, हाँ। अच्छा पति था, पागल ही था, पर वो अच्छा, आप अपनी दोनों पागल पत्नी पागल को थे? कैसे झेलता है। जी, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उनको लगा कि शायद मैं एक एक्टर हूँ, पर हुँ। मैंने बताया सर ये फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे एक्टिंग कर रही हूँ, ऐसे तो जी। छोटे-छोटे स्कूल में अपना नाटक टीचर्स जो हमारा शिक्षक दिवस होता है उसमें हम लोग करते ही है नो डाउट। हुँ। तो हमने बोला सर वैसा कोई एक्टर का सपना नहीं है हमारा बट अभी थोड़ा बस कर लिया, तो बोलते इट्स ओके बट आप जाओ, अपना ड्रीम अगर पूरा करना हो बॉम्बे जाना। तो वो जी। चीज़ मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से क्लिक कर गई हाँ। और ऐसे ही करते-करते बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी जो झारखंड में होता था नुक्कड़ टाइप का आप हाँ। जानते हो, तो मैंने जॉइन कर लिया वहाँ पे ऐसे फ्रेंड्स सर्कल से कुछ हुँ। अपने ग्रुप में जो भी जाते थे, मैं करती थी। वहाँ पे मुझे एक मूवी ऑफर हुआ, हुँ। कौन हो तुम? एज़ अ लीड। अच्छा, झारखंड में ही? तो वहाँ से मैंने किया। जी सर। तो फिर वहाँ से ये मुंबई आने से पहले ये फ़िल्म आपको मिल गई थी, कौन हो पहले तुम? था यस सर अच्छा। मुंबई आने से पहले थी कौन हो तुम? हाँ। मैंने उसमें डेब्यूट किया, देन हुँ। फिर मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे बॉम्बे जाना है। हुँ। मैं बॉम्बे आई, पर मैंने किसी को बताया नहीं था क्योंकि आपको पता है अगर मैं एक्टर ना बन पाई या फिर हुँ। कुछ ऐसा जो भी ड्रीम लेकर आ रही हूँ अगर पूरा नहीं हुआ तो यू नो कि छोटे शहर में लोग कैसे बातें बनाते हैं, तो मेरे बिल्कुल। माइंड में वो वो बोलेंगे सेटअप था। गई थी हीरोइन बनने वापस आ गई हैं। इस तरह के कमेंट अक्सर सुनने तो को मैं मिलते हैं। हाँ। चोरी चुपके यस मैं चोरी चुपके बॉम्बे हुँ। तो आ गई बट मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं और इतना बड़े शहर में मतलब कैसे खुद को सर्वाइव करूँगी इतना हुँ। मतलब मैं देख के काफ़ी डर गई थी क्योंकि एक छोटे शहर से बड़े शहर में आना, वहाँ हुँ। सर्वाइव करना देन फिर आपको एक एक्टिंग का सपना देखना मेरे लिए दूर की बात थी, एक्टिंग का सपना तो नहीं देखा था, बट ऐसे ही मैंने सोचा था कि अगर मैं बॉम्बे आ गई तो एक्टिंग करूँगी, अगर नहीं की तो जॉब कर रही मतलब कहीं भी जॉब लग गया तो मैं कर लूँगी, लाइक जी। ऐसा था। तो सर जैसा आपने बताया है पहले कि मैं एक डबिंग स्टूडियो में काम करती हुँ। थी, तो जस्ट लाइक वैसे ही मैंने जॉब किया, अच्छा, परिवार छोटे-छोटे वालों को क्या परिवार वालों को तो बताया होगा आपने कि आप मुंबई जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? 2 मंथ्स के बाद बताया था मम्मी को। तो क्या बोलकर आप गए थे परिवार वालों को मुंबई वो? कि मैं जॉब एक्चुअली करने मैं जा रही हूँ वहाँ रांची पर? में नहीं, 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 नहीं ऐसा कुछ नहीं बताया था, एक्चुअली मैं रांची में रहती थी। हाँ। मेरा घर जो गाँव है, मुकुंदगंज में है, एक जी। छोटे से शहर अच्छा, हजारीबाग में। उनको पता ही नहीं था कि आप मुंबई चले गए आप? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था 2 मंथ्स के बाद मेरी माँ को पहले पता हुआ। हाँ। तो मेरी माँ शॉक्ड हो गई बहुत मतलब वो इतना सरप्राइज़ हो गई, "तुम बॉम्बे क्या करने गई हो?" तो मैंने मम्मी को बोला, "मम्मी अभी तो मैं आ गई हूँ, बाद में बताऊँगी कि मैं क्या करने आई हूँ। पहले तो मैंने एक जॉब ढूँढ लिया है हाँ। और एक पीजी में एक लड़की के साथ हूँ हुँ। और जो मेरा एक दोस्त था, 1-2 फ्रेंड थे ऐसे मैंने बनाया था, अच्छे हाँ। थे, बहुत कोऑपरेटिव थे वो लोग। हाँ। कोऑपरेट करते थे मुझे हर मामले में मतलब हर चीज़ों जी। में सही दिशा जो होता है सब दिखाते थे हुँ। वो। तो मैंने 2 मंथ्स के बाद अपनी मम्मी को बताई। मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा रोना-धोना हो गया। हाँ। बोले कि गाँव वाले क्या बोलेंगे बेटी को इतने बड़े शहर में भेज दिया, क्यों भेजा, हुँ। किस लिए भेजा? मम्मी बोलती मुझे बताओ तो सही क्यों गई हो? जी। तो मम्मी को बोले मम्मी 1 मंथ और रुक जाओ, अगर नहीं हुआ तो मैं आ जाऊँगी, बस 1 मंथ और रुको। मैं जो जिस रास्ते पे आई हूँ एक्चुअली उस पे तो कन्फर्म हो जाऊँ कि जी। मैं कर पा रही हूँ कि नहीं। तो ये था सर मेरा हुँ। तो मुंबई और पहुँचने के एक्चुअली बाद मैं जो फिर जो पहला आपका काम था, क्योंकि आप डबिंग स्टूडियो में आपने जॉब किया, वहाँ पर एज़ अ रिसेप्शनिस्ट का आपने काम किया और उसी बीच आपने हाँ, कुछ फ़िल्मों की वहाँ पर आपने डबिंग भी की। तो अच्छा, जी हमें ये सर। पता चला कि आपने कुछ हॉलीवुड फ़िल्मों की भी आपने डब की है आपने। जी सर मैंने डब किया हिंदी में हाँ। जो इंग्लिश वर्ज़न रहता था उनका हिंदी में मैंने किया था। हुँ। अ, हॉलीवुड फ़िल्में 2-3 कर चुकी है, ब्यूटीफुल हुँ। है, द टाउन ऐसा कुछ है, मूवीज़ है हाँ। और अभी अच्छा, फ़िलहाल मैंने साउथ का भी हिंदी एक दो किया कुछ है। डायलॉग याद है आपको कि क्या किस तरह के सीन थे जो आप डब कर रही थी आप? और क्योंकि सर बड़ा उनके जो अच्छा लगता है। डायलॉग्स है वो एक्चुअली एक्शन है बट
मैं जो उनकी तो नहीं बता सकती हूँ, पर अपनी फ़िल्मों के डायलॉग ज़रूर बोल सकती हूँ। चलिए आपकी अपनी फ़िल्मों के आप डायलॉग सुना दीजिए। जी, जो सबसे ज़्यादा मेरे लाइफ़ को इंस्पायर किया, जो मेरे एक डायलॉग्स है हुँ, कि झुकने से ही अगर काम होता है, हुँ, तो आज से झुकना बंद। क्योंकि अन ऐसे जगह पे झुकना जहाँ पे हुँ, आपका कुछ होना नहीं है और वहाँ पे झुककर आप काम करते हो तो वो गलत जी, है। झुको वहाँ जहाँ पे आपका काम हो, झुको हुँ, वहाँ जहाँ पे आपको इज़्ज़त मिले। हुँ, आपको उस निगाह से जो है नज़रिया होती है लोगों की, बिल्कुल, उससे देखे। हुँ, तो ये एक डायलॉग्स है मेरी मूवी मझधार का जो मुझे बहुत इंस्पायर किया। हुँ, और एक डायलॉग है छठ माँ का आशीर्वाद, जिसमें वो तो काफ़ी फैमिली मूवी है, एक हुँ, माँ के ऊपर, भगवान के ऊपर बना है, छठ माँ का ऊपर, पर जी, उसपे भी एक लास्ट डायलॉग था मेरा कि अगर हम दिल से कुछ भी चीज़ें पाते हैं ना, तो मिलता ही है, चाहे उसका संघर्ष कितना भी लंबा हो, पर हुँ, वो हमें मिलता ज़रूर है। बिल्कुल इसमें तो कोई शक हमारे नहीं है। लिए ये चीज़ें शाहरुख खान के बहुत। भी एक बड़े ही फ़ेमस डायलॉग है, हालाँकि मुझे उसके शायद डायलॉग याद नहीं होंगे, लेकिन कि अगर किसी को हम शिद्दत से चाहें तो वो हमें ज़रूर मिलता है, इसी हाँ, तरह का कुछ शिद्दत से है। चाहिए, यस सर, हाँ, ओम शांति ओम। जी, ये डायलॉग्स है, हुँ। तो उससे रिलेटेड मेरे ये डायलॉग्स थे, लाइक वैसे ही, तो तो मुंबई मुझे जब आप बहुत ज़्यादा पहुँची, इंस्पायर तो किया। फिर आपने मम्मा से बात की, 2 महीने बाद, फिर आपने कहा 1 महीना और दीजिए। तो वहाँ पर जो सबसे पहला जो ब्रेक था मुंबई में, वो कौन-सा ब्रेक था आपको और कैसे? सर बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी हुँ, स्टोरी भी। एक्चुअली मैं बॉम्बे में 2 ढाई महीने हो गए थे हुँ, मेरा, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। एक हुँ, जॉब से आपका कुछ होता नहीं है, हुँ, क्योंकि मुंबई जैसा बहुत एक्सपेंसिव जगह है, जी, बहुत ही आपको एक फिट रहना पड़ता है पैसे के मामले में, आपको उसके मामले में ना बहुत मजबूत होना पड़ता है, हुँ, जो कि हमारे पास थे नहीं, क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हुँ, और मेरे माँ-पापा तो इतना दे नहीं पा रहे थे कि हुँ, जाओ बेटी बॉम्बे में है तो मैं उनके अकाउंट में जो भी है अमाउंट हुँ, भेजते रहूँ, ऐसा कुछ था नहीं। मुझे जो भी करना था खुद करना था, क्योंकि हुँ, डिसीज़न भी मेरा था। और मेरी माँ का एक बहुत अच्छा डायलॉग है सर, हुँ, कि लाइफ में अगर जो ठानती हो ना तो खुद करना सीखो, किसी पे निर्भर होकर ना करो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो चीज़ें मुझे याद आती थी और मैं सोचती थी मैं फैमिली को बता भी दूँ कि मुझे ये करना है, तो मेरे फैमिली वैसे भी सपोर्ट नहीं कर पाएँगे, हुँ, क्योंकि उनकी बस की बात नहीं है। तो मुझे याद है कि मेरी ट्रेन की टिकट हो चुकी थी। ट्रेन मतलब गाँव वापस जाने आने का की? 2 दिन पहले, यस, वापस मैं झारखंड वापस आ रही थी, अच्छा, और उसमें किसी को पता नहीं था, सिर्फ़ मेरी हाँ, माँ को पता था कि मैं बॉम्बे में हूँ। मैं ढाई महीने हो गए थे, मैं वापस जा रही थी, तो मुझे सबसे पहला ऑफ़र हुआ था क्रैंक पेट्रोल, हाँ, जो सोनी टीवी पे चलती है सर। तो अच्छा, मुझे वो ऑफ़र हुआ और मैं 2 दिन के बाद जैसे वापस झारखंड जाने हुँ, वाली थी, तो मुझे अचानक से फ़ोन आया था, मैम आर यू अवेलेबल ऑन दिस डेट? लाइक हुँ, ऐसा। मैंने बोला यस, यस मैं फ्री हूँ, फ्री हूँ। हुँ। मैं एक्साइटेड हो गई थी और मैंने उनको ना नहीं बोल पाई। मैंने बोला जो कुछ भी है अब मैं ये करके जाऊँगी। अच्छा, इसके पहले तो शाहरुख वो खान का मैंने मेरा। ज़िक्र किया था, फिर से शाहरुख खान का मुझे ज़िक्र करना पड़ेगा। ये तो दिलवाले दुल्हनिया की तरह हो गया कि शाहरुख खान रेलवे स्टेशन से सामान लेके जा रहा है और पीछे से अमरीश पुरी सेनोरिटा को लेकर आ गए काजोल को, और वैसे ही आप भी जाने वाली थी, लेकिन सेनोरिटा बन के आपके पास क्राइम पेट्रोल आ गया। मुझे मुंबई ने रोक लिया सर। बोलते हाँ, हैं ना, मुंबई जिसको पसंद करता है, मुंबई जिसका साथ देता है, उसे जी। कोई नहीं रोक सकता। हुँ। तो मुंबई ने मुझे रोक लिया था, क्योंकि अच्छा, वो आप कहीं न आप कहीं आप हो। झारखंड में एक ऑलरेडी एक फ़िल्म करके आई थी, कौन हो तुम? तो उसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ कि आपने बताया कि मैं एक ऑलरेडी फ़िल्म कर चुकी हूँ एज़ अ लीड एक्ट्रेस में, तो फिर उसका फ़ायदा कब मिलना शुरू हुआ? क्योंकि आपने और हिंदी दूसरी फ़िल्में भी की, आपने एज़ अ हीरोइन आपने काम किया है, तो उसका फ़ायदा कब मिलना हुआ और फ़िल्म कैसे फिर आपको मिली पहली फ़िल्म मुंबई में? सर उसका बहुत अच्छा रहा था, पर वो मेरी जो मूवी रिलीज़ हुई है, मेरे बॉम्बे आने के बाद ही रिलीज़ हुई। जब मैं अच्छा, यहाँ पे नाम कमाने लगी थी, तो उसके बाद ग्रेट। वो रिलीज़ हुई थी। हाँ, तब दर्शक लोग जान गए थे, न्यूज़ में भी आया था। और हाँ, मम्मी ने तब मुझे पूछती है कि ये तुमने कब किया? ये तो हाँ। मुझे पता ही नहीं था, तुमने कब शूट किया है? अच्छा, जब आप ये मैंने बोला झारखंड में मम्मी फ़िल्म मैं कर तो रही थी, ऐसे। तब भी आपने अपने फ़ैमिली को नहीं बताया था कि आप एक फ़िल्म कर रही हैं एज़ अ हीरोइन? नहीं, क्योंकि सर इसकी भी एक स्टोरी है। एक्चुअली क्या था, मैं वहाँ पे एक जॉब करती थी, पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि हाँ, मैं स्टूडेंट भी थी और मैं पढ़ाई भी कर रही थी और मैं जॉब भी करती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपनी फैमिली का सपोर्ट करूँ सबसे पहले। जी, मेरे में एक चीज़ था सर, कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, पर क्या हाँ, करना ये पता नहीं था। हुँ, करना है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, ऐसा कुछ ठाना हुआ था। जी, तो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब कर रही थी संत हुँ, स्टेफन स्कूल में, हुँ, जो कि हमारे घर से 9 किलोमीटर्स में है। तो जी। वहाँ पे मैं जॉब करती थी, तो वहाँ पे मैंने लेट तो मम्मी को ऐसा लगता था कि मैं जॉब कर रही हूँ, हुँ, और उसी टाइमिंग में मैं शूट करके वापस घर आती थी। हुँ, और मैंने वहाँ पे लेटर लिख दिया था, वहाँ रिक्वेस्ट की थी, जो हमारी कल्पना मैम थी, बहुत सपोर्टिव है, राकेश सर,
बहुत सपोर्टिव, मैं उनको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक्चुअली कोई भी ऐसा नहीं करता कि अपने स्टाफ को बोले कि जाओ तुम शूट करके आओ और हम तुम्हें मंथली पेमेंट करते हैं, ऐसा कुछ बिल्कुल। नहीं था। उन्होंने मुझे बच्चे की तरह ट्रीट किया था। जी, तो बहुत सपोर्ट उनका है मुझे आगे बढ़ाने में, नो जी। डाउट। मेरी कल्पना मैम और राकेश सर को मैं दिल से धन्यवाद देना हुँ। चाहती हूँ। उन्होंने मुझे भेज दिया शूटिंग के लिए, 15 दिन का और ये जो शेड्यूल आपकी था, फ़िल्म थी मैंने छठ माँ का कंप्लीट किया। आशीर्वाद, ये हिंदी जो फ़िल्म थी, धार्मिक फ़िल्म थी, ये आपको मुंबई में हाँ, मिली थी आपको ये? यस सर, मुंबई अच्छा में ये मिली थी। यही इसकी भी आपकी एक पहली स्टोरी फ़िल्म थी है। मुंबई में? नहीं, एक्चुअली क्या था, मैं ऑडिशन देने गई थी भोजपुरी फ़िल्म का। अच्छा, हाँ। तो वहाँ पे मुझे एक नहीं, प्रोडक्शन का भोजपुरी फ़िल्में आजकल बंदा था। बिल्कुल वाक़ई बिल्कुल उठी हुई हैं और जब से निरहुआ सांसद बने हैं तब से तो और बिल्कुल हर कोई चाहता है कि भोजपुरी फ़िल्मों में काम करने का मौका मिले उनको। क्योंकि भोजपुरी यस फ़िल्मों सर, में काम करेक्ट। करने से लोग आगे सांसद भी बन जाते हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं यस कभी सर। नहीं, 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 30-40 नहीं, साल नो के सर, बाद। नो सर, मैं पॉलिटिक्स में जॉइन नहीं करना चाहती। मैं एक्टर ही ठीक हूँ। जी। मुझे पॉलिटिक्स में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जी, मैं सच फिर बता रही हूँ, आज लाइव बोल रही हूँ, पर जी, तो ठीक फिर है। फिर भोजपुरी फ़िल्म का आप ऑडिशन देने गई थी, फिर क्या हुआ? या तो वहाँ पे किसी हिंदी बंदे मुझे नोटिस कर रहा था, तो उसने बोला कि मैम मेरे पास एक स्क्रिप्ट है आपके लिए, आप अगर 1 वीक रुकते हो, तो हाँ, मैं आपको वो मिलवा दूँगा, जो भी है जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से। से, मैंने हाँ। बोला इट्स ओके, ठीक है। उन्होंने मुझे डायरेक्टर से मिलाया, हुँ, डायरेक्टर ने बोला ओके डन, आप डन हो? मैंने बोला सर ऑडिशन, बोलता है ऑडिशन नहीं लेता हूँ मैं, परफॉर्मेंस आपके चलने का जो है या बात हुँ। करने का तरीका मैंने आपको डन कर लिया, वाह! लाइक ऐसा था हमारा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर मतलब पारख ही नज़र रखते हैं बिल्कुल ऐसी देखते से पहचान हाँ, लेते हैं कि ये डायरेक्टर लड़की कर बोलते हैं ना लेगी। वो हीरे हीरे का जी, पहचान है उनको, लाइक हाँ। वैसा था। तो मुझे बहुत खुशी चलिए हुई, तो फिर उन्होंने मेरी टैलेंट को वहाँ से देखा। आपको ये फ़िल्म मिली आपको। आपने इसके अलावा हाँ, आपने गुजराती फ़िल्म भी की है, शायद अभी उसकी शूटिंग चल रही है आपकी रघु रोमियो की। तो भोजपुरी फ़िल्म आप करने गई, आपने हिंदी फ़िल्म कर लिया, झारखंड में भी आपने एक फ़िल्म की, फिर गुजराती फ़िल्म में कैसे आना हो गया आपका? सर एक्चुअली गुजराती मूवी तो करने का सपना सबका होता है। हाँ, गुजराती हो, चाहे बंगाली हो, चाहे झारखंडी हाँ। मूवी हो, चाहे आपके साउथ का हो। हुँ, एक्चुअली क्या होता है, मेरे फ्रेंड थे, तो वो मेरे प्रोफाइल हमेशा देखता था, तो हुँ, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, जैसे कि मधुश्री मैं एक मूवी कर रहा हूँ, हुँ, आप इंटरेस्टेड हो तो करोगे? तो मैंने बोला सर हिंदी में कर रहे हो आप? बोला नो, हुँ, गुजराती है। मैंने बोला आई डोंट नो हाउ टू स्पीक गुजराती, तो हुँ। उन्होंने बोला कि नो प्रॉब्लम, मुझे आप गुजराती टूटा-फूटा बोल देना, मैं उसको डबिंग करवा लूँगा। हाँ, तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने सर एक्चुअली मेरे मंसार का जो मैं कुछ लिंक्स देखे थे, उन्होंने जी। कुछ छठ माँ का आशीर्वाद हो गया, कुछ मेरे और अच्छा भी आपने पूरी फ़िल्म की यूट्यूब आपने के जो लिए भी एक-आध काफ़ी डायलॉग थे काम आपको किया था गुजराती के मैंने। याद होंगे आपको कुछ? तो अगर एक-आध डायलॉग याद हो आपको गुजराती नो के? सर। सॉरी पर तो मैं शूट कहाँ हुई थी ये बताइए? ज़रूर मुंबई में शूट बोलूँगी हुई थी आफ्टर या रिलीज़िंग, गुजरात पर जाना पड़ा था आपको शूट करने? गुजरात, अच्छा, अहमदाबाद में शूट तो हुआ था। फाफड़ा जलेबी यस। खाई थी आपने? गुजराती फूड आई लव, मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत खाया वहाँ पे और मुझे काफ़ी मज़ा भी आया, अच्छा ये बताइए काफ़ी फिर एन्जॉय गुजरात से किया है। साउथ जाने का कैसे हो गया आपका? साउथ में आपने बहुत सारे आपने म्यूज़िक एल्बम्स किए हैं आपने और बहुत अच्छे-अच्छे यूट्यूब में उसके व्यूज़ भी मैं देख रहा था। तो फिर थैंक आप यू सर। हिंदी, भोजपुरी, गुजराती फिर साउथ कैसे आप फिर चले गए? आप साउथ की फ़िल्मों में कैसे जुड़ना हो गया आपका? नहीं, एक्चुअली सर साउथ के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया। 3 हुँ, साल से मैं कंटिन्यू कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कर रही थी वहाँ पे जी। और काफ़ी ऑडिशन भी भेजे हैं हुँ, मैंने, काफ़ी डांस वीडियोज़ भी भेजे कि सर मैं ये कर सकती हूँ, ऐसा कर सकती हूँ। मीटिंग्स भी किए पर नहीं हो पाया था कुछ हुँ, कारणवश। पर उन्होंने भी एज़ अ परफॉर्मेंस बोलते हैं ना, आप कुछ देखकर ही किसी को लेते हो। जी। तो वहाँ की एक स्टोरी है सर, मैं फर्स्ट पज़ल तेलुगु मूवी करने के लिए गई थी हुँ, एज़ अ सेकंड लीड। हाँ। तो जब मुझे वहाँ पे लोग देखे और जब मेरा वो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक हूँ हुँ, और मुझे नहीं पता सर ये आप सबका प्यार है, दर्शकों का प्यार है, ऑडियंस जो मुझे यहाँ तक लेकर आया, एक्चुअली उनका हुँ, सबसे बड़ा हाथ है मुझे यहाँ तक भेजने का, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। हुँ, और मुझे अगर मेरा कोई गॉडफ़ादर है तो मेरे ऑडियंस है। हुँ, उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया है, मैसेंजर से हो चाहे फ़ेसबुक, जो सोशल मीडिया मैं यूज़ करती हूँ, एक्चुअली मेरा सही उपयोग हो हुँ। रहा है, बहुत प्यार किए। तो एक्चुअली क्या था कि जस्ट लाइक ऐसे ही हुआ तो कि मुझे लगता उन्होंने है आपको मेरा कैमरे में देखा। मार्क ज़ुकरबर्ग को भी आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा पड़ेगा आपको। क्या सर? मैं कह रहा हूँ फ़ेसबुक के जो संस्थापक हैं मार्क ज़ुकरबर्ग, आपको उनको भी थैंक यू बोलना पड़ेगा आपको।
बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल बोलूँगी एक्चुअली सही में बोलूँगी क्योंकि मैं जब से फ़ेसबुक यूज़ कर रही हूँ मेरा बहुत फ़ायदा हुआ है। हुँ, मुझे सारा काम एक्टिंग का काम सिर्फ़ मेरे फ़ेसबुक ने ही दिया है जी। मुझे और अच्छा, मेरे फिर वहाँ ये से जो बताइए कि रियल जब ऑडियंस जब मुझे फ़ेसबुक से ही जी, मिले, इंस्टा से आप जब मिले पहली हैं। तेलुगु फ़िल्म करने गए थे, वहाँ तो डायलॉग तो तेलुगु में होंगे, तो कैसे आपने या फिर आपने भी यहाँ पे टूटी-फूटी बोली थी या बाद में डबिंग तो आपने या फिर आपने उसको टूटी-फूटी। आपने याद कर लिया था आपने? कैसे किया था आपने? एक्चुअली सर मैं याद करती थी हाँ, वो मुझे समझा देते थे कि ऐसा कुछ है, आपके हाँ। डायलॉग्स है, एक्सप्रेशन ऐसा आपको देना है हिंदी में, हुँ, इंग्लिश में जो भी वो कंफर्टेबल यूज़ कर पाते थे लैंग्वेज तो हुँ, उसमें मुझे समझा देते थे। जी। तो फिर मैं उसको तेलुगु में याद करके लाइक संस्कृत जैसे हम पढ़ते थे, कुछ बचपन में याद है हमें आपको याद नहीं होता था। एक आध शब्द आपने तेलुगु फ़िल्म की कुछ शब्द तो आपने ज़रूर सीखा होगा वहाँ रहते हुए आपने? सर तेलुगु तो नहीं सीख पाई, कन्नड़ बहुत सीखा क्योंकि तेलुगु में एक ही काम हाँ, किया है ठीक है, मैंने तो कन्नड़ में अगर मतलब मैं। कुछ अगर आपको याद है या जो आपके म्यूज़िक एल्बम्स आपने किए हैं, अगर उसके गाने अगर आपको याद हो तो 1-2 लाइन वही सुना दीजिए आप। वेरी टफ बट मैं गा सकती हूँ प्लीज़। 1 लाइन। हाँ। ಕಣ್ಣಲೆ ಬಚ್ಚಿದಲ ನನ್ನಲೆ ಬಚ್ಚಿದಲ ಹೇಗಪ್ಪ ಪರಲಿ ನನ್ನ ಗುಣ ನನ್ನ बस सर इतना बहुत बढ़िया, ही आपको इसका आता है कुछ थैंक यू मतलब सो मच अगर आई मतलब पता कांट है तो मतलब ही बता दीजिए आप। एक्चुअली इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ हाँ, और तुम्हारी जो अदाएं हैं वो मुझे बहुत भाती है लाइक जी। ऐसा। वैसे वैसे एक बात बोलूँ आप बुरा नहीं गाते हो आप गाते ठीक-ठाक हो आप। तो जैसे आपने डांस में ट्राई किया आप एक्टिंग कर रहे हैं, तो अगर आपको कभी अगर फ्यूचर में लगे थोड़ी-सी आप और सिंगिंग में आप और एक्सपर्ट हो गए, आप जैसे अभी म्यूज़िक एल्बम में एक्टिंग कर रही हैं, तो आप अपना म्यूज़िक एल्बम निकाल भी सकती हैं। ये मेरा सर सजेशन है मैं आपके लिए। अच्छा सर मैं गाती हम थी एक एक्चुअली। फ़ोटोज़ देख रहे हैं। जी, कुछ कह रहे थे आप, कहिए। हाँ सर एक्चुअली मैं गाती थी अभी बहुत सालों से छोड़ दिया तो अच्छा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया तो है। फिर एक हिंदी गाना आप सुना दीजिए आप। एक हिंदी गाना सुन ही लेते फिर आपसे, जो आपका मनपसंद गाना है हिंदी। अच्छा हिंदी गाना गाना पड़ेगा। हाँ। ओके ठीक है सर मैं एक लाइन गाती हूँ। चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं चुराना सनम बदल के मेरी तुम जिंदगानी नजर नहीं चुराना सनम। थैंक यू। बहुत बढ़िया मधुश्री जी, बहुत बढ़िया। आप अच्छा गाती भी हैं, आप अच्छी हेलो एक्ट्रेस भी हैं और जैसा आपने कहा आप शुरू में आप डांस भी करती थी आप। तो मधुश्री जी शायद आपको हो सकता है आवाज़ नहीं आ रही हो लेकिन समय कम है, तो मैं सॉरी आपका सर आई धन्यवाद कांट जी, हियर यू। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इसलिए आपका धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि समय भी हमारा हो गया है और आपको भले आवाज़ नहीं सुनाई दी लेकिन मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ कि बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस कार्यक्रम में आई, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आप बेहतर काम करते रहिए, भविष्य के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो स्वदेश सितारों में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री मधुश्री शाह से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।